हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 40 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दी इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज़ एन अलायंस ऑफ डैश कंट्रीज इनिशिएटेड बाय इंडिया, मोस्ट ऑफ देम बीइंग सनशाइन कंट्रीज। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत द्वारा शुरू किए गए कितने देशों का एक गठबंधन है जिनमें से ज़्यादातर धूप वाले देश हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठबंधन है, अलायंस है कितनी कंट्रीज़ का? इनमें से ऑप्शन डी 121 कंट्रीज़ का। इस पहल की शुरुआत की गई है इंडिया द्वारा, जिसमें मोस्ट ऑफ देम यानी कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो धूप वाले देश हैं यानी कि सनशाइन कंट्रीज़ हैं। और इनमें से जो ज़्यादातर कंट्रीज़ है वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर स्थित हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि जो फोसिल फ्यूल्स है यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कि कोल, गैस और ऑयल, इन पर जो है निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस को कम करना है और सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है यानी कि सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और ये अलायंस यानी कि गठबंधन ट्रिटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है यानी कि इंटर गवर्नमेंटल, जो दो या दो से ज़्यादा सरकारों से जुड़ा होता है। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक्स के दायरे में नहीं आती हैं यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित नहीं है, वो भी इस अलायंस में यानी कि इस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं और अदर मेंबर्स की तरह सभी बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकती हैं, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। बाकी सभी ये बेनिफिट्स एंजॉय कर सकती हैं। और यूनाइटेड नेशंस के बाद यह दुनिया भर में राज्यों का सबसे बड़ा समूह है यानी कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिस इनिशिएटिव वाज फर्स्ट proposed by Indian Prime Minister Narendra Modi in a speech in November dash at Wembley Stadium, London, in which he referred to sunshine countries as Suryaputra, sons of the sun. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2015। यानी कि ये जो इनिशिएटिव है सबसे पहले प्रपोज्ड किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, एक स्पीच में किया गया था। और ये स्पीच कब दी गई थी? 2015 में नवंबर में। कहाँ पर? वेम्बले स्टेडियम में, जो कि लंदन में है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सनशाइन कंट्रीज़ जो हैं वो सूर्यपुत्र हैं यानी कि सन्स ऑफ द सन कहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द डैश समिट। वो है ऑप्शन डी इंडिया अफ्रीका समिट। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया अफ्रीका समिट में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओपन फॉर सिग्नेचर इन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP22 डैश इन नवंबर 2016। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट COP22 में। ऑप्शन डी मोरक्को के मार्केश में नवंबर 2016 में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इन जनवरी 2016 नरेंद्र मोदी एंड हु जॉइंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्स।
इनमें से वो थे ऑप्शन बी फ्रांकोइस होलांडे, जिन्होंने जनवरी 2016 में, जहां पर फ्रांकोइस होलांडे ने और नरेंद्र मोदी ने एक साथ मिलकर फाउंडेशन स्टोन रखा था किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्स का। फ्रेंच प्रेसिडेंट थे फ्रांकोइस होलांडे, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2012 से 2017 तक फ्रांस के। और नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था इंटरिम यानी कि टेम्परेरी सेक्रेटरीट सचिवालय, कहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गवाल पहाड़ी में किया गया था, जो कि इंडिया के गुरुग्राम में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंडिया में है। और इस अलायंस को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, इन शॉर्ट IASPA भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, इंडिया हैज़ प्लेज्ड अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट बाय 2022 एंड रिडक्शन इन emission intensity by 33 to 35% dash to let solar energy reach to the most unconnected villages and communities and also towards creating a clean planet. इंडिया ने प्लेज लिया है, जहां पर इंडिया का टारगेट क्या है, 175 गीगावाट का, कि 2022 तक रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करना है और रिडक्शन करना है एमिशन में, यानी कि उत्सर्जन को कम करना है 33 से 35%। कब तक, ऑप्शन सी 2030 तक। और इसके अलावा जो सोलर एनर्जी है उनको पहुंचाना है जो मोस्ट अनकनेक्टेड विलेजेस हैं और कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ तक सोलर एनर्जी को पहुँचाना है और एक क्लीन प्लैनेट क्रिएट करना है, यानी कि क्लीन प्लैनेट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियाज़ प्लेज टू द पेरिस समिट ऑफर टू ब्रिंग -% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज, रिन्यूएबल, लार्ज हाइड्रो एंड न्यूक्लियर बाय 2030, यानी कि पेरिस शिखर सम्मेलन में भारत की शपथ ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों, अक्षय, बड़े हाइड्रो और परमाणु से अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का -% लाने की पेशकश की। इंडिया ने प्लेज किया पेरिस समिट में कि 40% यानी कि ऑप्शन डी 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जाएगी, कहाँ से, नॉन फॉसिल सोर्सेज से, यानी कि जो गैर जीवाश्म स्रोत हैं उनसे 40% बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और ये नॉन फॉसिल सोर्सेज कौन से हैं, जैसे कि रिन्यूएबल, लार्ज हाइड्रो और न्यूक्लियर। कब तक, 2030 तक। इसके अलावा व्हाट इज़ द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, एक लीगली यानी कि कानूनी, बाइंडिंग यानी कि अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, संधि है, समझौता है क्लाइमेट चेंज पर यानी कि जलवायु परिवर्तन पर, जिसे अडॉप्ट किया गया था 196 पार्टीज़ द्वारा COP21 में पेरिस में 12 दिसंबर 2015 को। और ये कब लागू हुआ, 4 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस द एरिया ऑफ अर्थ लोकेटेड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड दी डैश, यानी कि भौगोलिक महत्व के अनुसार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित पृथ्वी के क्षेत्र को डैश कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, जो एरिया ऑफ अर्थ है लोकेटेड है कहाँ पर, किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उसे कहा जाता है ऑप्शन डी टोरिड जोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन या फिर टोरिड जोन। टोरिड यानी कि गर्म या फिर उष्ण। टोरिड क्या होता है, वेरी हॉट या फिर ड्राई, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा। इसके अलावा जो वर्ल्ड की सनीएस्ट कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो ब्राइट हैं सनलाइट के साथ, वो कहाँ पर हैं वो कंट्रीज़, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी अलायंस हैज़ पार्टनर्ड विद डैश टू लॉन्च ग्लोबल सोलर एटलस एट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इवेंट एट द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट इन अबू धाबी।
अलायंस ने यानी कि गठबंधन ने साझेदारी की है ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए ग्लोबल सोलर एटलस को। कहाँ पर की थी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इवेंट हुआ था वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अबू धाबी में। ग्लोबल सोलर एटलस क्या है? एक फ्री ऑनलाइन टूल है जो डिस्प्ले करता है, दिखाता है कि वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन पर एनुअल एवरेज सोलर पावर पोटेंशियल यानी कि सोलर पावर की संभावना कितनी है, और इस तरह से सोलर पावर जनरेशन की जो पोटेंशियल साइट्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एट दी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट इन शॉर्ट WFES हेल्ड इन अबू धाबी in January 2018, the Government of India announced the establishment of a dash solar development fund to enable financing of solar projects। यानी कि जनवरी 2018 में अबू धाबी में आयोजित विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भारत सरकार ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए डैश के सौर विकास कोष की स्थापना की घोषणा की। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो कि हुआ था अबू धाबी में जनवरी 2018 में, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा ऑप्शन बी $350 मिलियन सोलर डेवलपमेंट फंड का, जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनके फाइनेंसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में, जहां पर आपको करेक्ट कोड मार्क करना है। नंबर 1 स्टेटमेंट है टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $1000 बिलियन बाय 2030। सेकेंड स्टेटमेंट है दी इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व महानिदेशक करता है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कि 1000 बिलियन US$ से ज़्यादा का निवेश जुटाना है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व किया जाता है डायरेक्टर जनरल द्वारा, जो संचालन करता है और सभी फंक्शंस को देखता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेक्रेटरीट के, और ज़िम्मेदार है इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के लिए। डायरेक्टर जनरल का टर्म यानी कि टेन्योर होता है 4 ईयर्स का और एलिजिबल है वो री इलेक्शन के लिए। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर करंट डायरेक्टर जनरल हैं। अभी कुछ टाइम पहले स्पेशल वर्चुअल असेंबली हुई थी जहां पर इंडिया के अजय माथुर को इलेक्ट किया गया था नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अजय माथुर ने किसकी जगह ली है? उपेंद्र त्रिपाठी की, जो कि डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर कब से बने हुए हैं? 2017 से। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन क्या है? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, यानी कि आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्ज्वल करें। और इसका मिशन क्या है? एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम, यानी कि हर घर चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो घर में रोशनी अवश्य होगी। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन और मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड फ्रॉम डैश इन ग्रेटर नोएडा नेशनल कैपिटल रीजन इंडिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2018। फर्स्ट असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में हुई थी 2018 में इंडिया के NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद सेकंड असेंबली की बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जो हुई थी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच 2019 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसे होस्ट किया गया था MNRE द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा, अगर हिंदी में कहते हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस की थर्ड असेंबली के बारे में बात कर लेते हैं,
जहां पर इंडिया और फ्रांस को री इलेक्ट किया गया है, जहां पर इंडिया को प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्ट किया गया है और फ्रांस को को प्रेसिडेंट के लिए। किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इसका कार्यकाल कब तक होगा? टेन्योर क्या होगा? 2 सालों के लिए। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 3rd असेंबली वर्चुअल हुई थी। फर्स्ट 2 असेंबलीज कब हुई थी इंडिया में? 2018 और सेकंड 2019 में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और वो कौन कौन से हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन शॉर्ट UNDP, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एट्सेट्रा। ये सभी क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कॉरपोरेट पार्टनर्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स, उसकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, कोल इंडिया लिमिटेड। ये सभी क्या हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं अवार्ड्स के बारे में, यानी कि पुरस्कार के बारे में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, जहाँ पर नंबर 1 अवार्ड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड। किन के लिए है? आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, इंजीनियर्स या फिर टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो किस फील्ड में? सोलर एनर्जी के फील्ड में, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर कंट्रीज से। नेक्स्ट अवार्ड है नंबर 2 पर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर्नाटक विश्वरैया सोलर अवार्ड। किसके लिए है? बेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लिए है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर कंट्री से। और नंबर 3 लास्ट अवार्ड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिवाकर सोलर अवार्ड। उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, उन संगठनों के लिए है जो काम कर रही हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ, यानी कि डिसेबल्ड चाइल्ड्स हैं, और जो मैक्सिमम यूज़ कर रही हैं सोलर एनर्जी का इंटरनेशनल सोलर अलायंस की होस्ट कंट्री में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑफ 15 मार्च 2021 विच इज़ द 73rd कंट्री टू साइन एंड रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। यानी कि 15 मार्च 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि करने वाला 73वां देश कौन सा है? इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन सी बारबाडोस। 15 मार्च 2021 तक 73rd कंट्री है जिसने साइन किया है और रेटिफाई किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। वो कंट्री कौन सी है? ऑप्शन सी बारबाडोस। 15 मार्च 2021 तक कितनी कंट्रीज़ साइन भी कर चुकी हैं और रेटिफाई कर चुकी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को? 73 कंट्रीज़ हैं, और 73rd कंट्री है वो कौन सी है? बारबाडोस। रेटिफाइड यानी कि जो ट्रीटीज़ होती हैं, यानी कि जो संधि होती है, उसे ज़रूरत होती है किसकी? पार्लियामेंट्री अप्रूवल की, संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। देन उसके बाद अगर पार्लियामेंट अप्रूवल दे देती है, स्वीकृति दे देती है, तो ट्रीटी को, कॉन्ट्रैक्ट को या फिर एग्रीमेंट को फॉर्मल कंसेंट मिल जाता है और ऑफिशियली वैलिड बन जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सिग्नेटरी कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो, यानी कि हस्ताक्षरकर्ता देश के बारे में बात करें तो 15 मार्च 2021 तक, यानी कि पहले हमने बात किया कि कितनी कंट्रीज़ साइन कर चुकी हैं और रेटिफाई कर चुकी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। टोटल जो है 15 मार्च 2021 तक 73 कंट्रीज़ रेटिफाई कर चुकी हैं और साइन कर चुकी हैं, और 73rd कंट्री कौन सी है? बारबाडोस। और इसके अलावा अगर हम सिग्नेटरी कंट्रीज़ के बारे में बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन कर चुकी हैं। टोटल जो है 90 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को, और 90th कंट्री कौन सी है? बारबाडोस, जिसने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एम है कि सोलर एनर्जी को अवेलेबल करना है 24/7, जहाँ पर इसकी कॉस्ट क्या हो? ज़ीरो।
और साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, बाय 2030 इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी, यानी कि 2030 तक सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, उसमें भी हेल्प करेगा। और इसके बाद जो 13% ग्लोबल पॉपुलेशन है उनकी मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंच नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 3 बिलियन जो पीपल हैं वो किस पर निर्भर हैं, लकड़ी पर, कोल पर, चारकोल, एनिमल वेस्ट पर, किसके लिए, कुकिंग और हीटिंग के लिए। और लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्टीयरिंग कमेटी ओपन हुई सभी मेंबर कंट्रीज़ के लिए और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई 1 दिसंबर 2015 को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस या फिर 13 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।